स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं लास्ट टाइम मास्क बता दिया था ना, अभी आगे देखते हैं। ओके, क्रिएट न्यू किए। ठीक है, हमारा जो बना हुआ है कस्टम उसी में चालू करेंगे। ठीक है, ओके, आर्ट बोर्ड नहीं बनाना है, यही चीज़ का ध्यान देना है। ओके, ठीक है, पहला लेयर बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, और अब यहाँ आ गए। ठीक है, अब देख, अगला हम देखेंगे ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट है कौन सा, ये वाला टूल। ठीक है, इसी के साथ पेंट बकेट भी रहेगा। पेंट बकेट क्या है, जो हम ऑल्ट बैकस्पेस करते हैं ना, वही पेंट बकेट है। ठीक है, और ये 3D मटेरियल ड्रॉप टूल, ये कोई काम का नहीं है। 3D मटेरियल रहेगा तब होगा वो, ऐसे अभी काम नहीं आएगा हमको। ओके, और पहले ग्रेडियंट देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, मार्क्यू टूल ले लिए। ठीक है, ये मार्क्यू बना दिया मैंने। अब इसके अंदर है ना, एक बार मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जब फिल, कभी भी कुछ भी चीज़ से फिल करूँगा, वो क्या होगा, अपने सिलेक्शन के अंदर ही। ठीक है, ये ग्रेडियंट टूल का शॉर्टकट जी है। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ बना हुआ है पैटर्न, वाइट से कहा जा रहा है रेड में। ठीक है, तो मैं इसको अगर फिल करूँगा इसके अंदर, तो वो वैसा ही जाएगा। ठीक है, अब इसको सीधा रखने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट। ठीक है, जैसे शिफ्ट हम लोग उसके लिए दबाए थे ना, सर्कल के लिए, है ना, तो वैसा। ठीक है, ऐसे किया, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, शुरू कहाँ से होना है, वाइट से। ठीक है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, कंट्रोल डी। ओके, ये क्या है, मेरा ग्रेडियंट का टाइप है। ओके, क्योंकि ये क्या है, एक कलर से छोटे से, यानी फर्स्ट कलर से सेकंड कलर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये ग्रेडियंट का टाइप है। अब मैं अगर ग्रेडियंट का टाइप और दिखाऊँ, है ना, तो देख यहाँ पे ग्रेडियंट लिया। ये जब लिया था मैंने तब कौन सा था, ये वाला। इस ग्रेडियंट को बोलते हैं लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, ओके, इसलिए ये ऐसा आया। ओके, और ये क्या है, मेरा रेडियल है, और ये एंगल ग्रेडियंट है, और ये रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, एंड ये डायमंड ग्रेडियंट। ठीक है, ये ग्रेडियंट के टाइप्स है अलग अलग। ओके, देख, अगर मैं यहाँ से शुरू किया था इसलिए इधर वाइट आया, मैं जहाँ से शुरू करूँगा वो क्वेश्चन वाइट आ जाएगा। तो पर ऐसा नहीं है कि अंदर के किसी भी पार्ट से मैं शुरू नहीं कर सकता। इसी ग्रेडियंट को अगर मान ले मैं यहाँ लेके, इधर से लेके, है ना, ऐसा लेके गया, तो क्या हो गया, वाइट इधर, ये इधर। ठीक है, ये ग्रेडियंट का टाइप है, यानी ये जहाँ से भी शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, वाइट से ही। ओके, अब मैं अगर दूसरा ग्रेडियंट लेता तो वो उस तरह से चलता। ये क्या है, मेरा सर्कल टाइप का ग्रेडियंट है, रेडियल ग्रेडियंट। तो देख, यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ इसको, तो सबसे पहला कहाँ होगा, वाइट होगा, फिर ऐसा बनते जाएगा। क्लियर, ये ऐसा बनेगा, जैसे जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये रेडियल ऐसा दिखेगा, और ये एंगल वाला ऐसा दिखेगा, ऐसे। जहाँ से लेंगे, ये ग्रेडियंट भी यूज़ होता है ना, ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर ये बहुत जगह दिखेगा ऐसा ग्रेडियंट यूज़ होते हुए। ठीक है, आया, ये ऐसा गोल घुमा रहा है उस जगह से। ठीक है, इस ग्रेडियंट को अगर यूज़ करना है हमको, तो यानी इस तरह से हर बार यूज़ नहीं होता ये। जैसे मैं सर्कल में ले जाके जा रहा हूँ ना सेंटर में, ऐसा नहीं होता। इससे बहुत सारा अलग अलग चीज़ बन सकता है। अगर मैं देख ऐसा लिया, ये ऐसा बन गया। ठीक है, इस ग्रेडियंट को यूटिलाइज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा लेके जाता हूँ तो देखिए अब वही ग्रेडियंट जैसा काम आएगा, है ना। अगर यहाँ से लेता तो बहुत सारे तरीके से ये ग्रेडियंट्स को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ओके, अब जैसे मान ले ये ग्रेडियंट बना था मेरा, है ना, सॉरी यही रहता हूँ मैं।
ये पोर्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, मैजिक वॉन्ड से या क्विक सिलेक्शन से भी सेलेक्ट करते हैं ना, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ले लिए, ठीक है, आएगा। ओके, आ गया ये। अब देख, मैं कंट्रोल टी करके है ना इसको बहुत सारे तरीके से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे देखेंगे, छोटा कर दिए या कंट्रोल से लेके किसी पॉइंट को हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं ना, तो ये बाकी चीज़ें वैसे ही चलेंगे, ओके। तो यूटिलाइज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं इसको, ठीक है। अब इसमें भी और भी चीज़ें हैं, अभी इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, पूरी तरह से शेप बदल पाए हम लोग इसका, ठीक है। लेयर ऑफ किया, मार्क क्यूब में आया इधर, ठीक है। किस में थे हम लोग, ग्रेडियंट में, ठीक है। ये वाला ग्रेडियंट देख लिए, अब ये ग्रेडियंट, अब देख ये ग्रेडियंट जो बना है इसको देख के क्या लग रहा है, बीच में हल्का कलर है, कलर चेंज कहाँ से आ रहा है, यहाँ से सेंटर से ऊपर तक है ना। तो इसको मैं अगर ऐसा रखूँगा, सेंटर से ऐसे ले जाऊँगा, तभी वो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हम ऐसा ही सेंटर में ही रखें, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे ज़रूरत है। जैसे मान ले कोई पाइप जैसा चीज़ दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं, या पाइप सेंटर से जा रहा है तो ऐसे दिखा सकते हैं, ओके। अब इसको वही कंट्रोल टी करके स्ट्रेच भी कर सकते हैं, क्लियर। ये ग्रेडियंट था, एक और बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसको रीटच कैसे करेंगे, रीटच ना करें, स्प्रेड है वाइट जो आजू बाजू आप मिटाएंगे, कैसे रीटचिंग कैसे करेंगे, क्या बोला, जैसे है ना वाइट लाइन ऐसे बीच में है, हाँ, ठीक है। जैसे हल्का वाइट में, जैसे मान के चलो यहाँ रेड करना है अपने को, हाँ, तो वही ब्रश वश सारा, हाँ, यही सारे टूल्स है। सब टूल को यूटिलाइज़ करके ही पहले टूल सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो सारा चीज़ होगा, है ना। देख, यही वाला मैं टूल या ऐसे भी ले जा सकता हूँ ना, ऐसे, ठीक है। जैसे ले जाना है ले जा सकते हैं, ठीक है। अब डायमंड वाले को अगर मैं ऐसा ही ले जाता हूँ तब दिखेगा देखो रिज़ल्ट, ठीक है। पर डायमंड टूल है ना, इसका एक और ख़ास चीज़ है, देख जैसे मैं ऐसा ले गया, ठीक है, तो देखिए ऐसा देगा, ठीक है। डायमंड टूल से भी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसे कहीं और ही रख ले हम लोग इसको, है ना, यहाँ रख लिए, या डायमंड को टेढ़ा भी चला दिए तो भी ये क्या हो जाएगा, एक स्टार जैसा दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं अगर नए लेयर में करके दिखाऊंगा तो देख, अभी मैंने क्या किया, कुछ नहीं लिया, ठीक है। अब देख, डायमंड टूल 20 से लेता हूँ तो वैसा ही आएगा इधर, ठीक है। अगर मैं डायमंड टूल को यहाँ से लेके इधर से लेके ऐसे लिया तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। या इसको कम ले गया, ठीक है, कम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कैनवास तक ही ले जाओ, है ना, ऊपर भी ले जा सकता हूँ, देख इतना ऊपर ले गया, आया। ये ऐसा भी रिज़ल्ट हम इसको लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डायमंड जो है ये बहुत काम का चीज़ है, देख अगर ऐसा कुछ करना रहा है ना, हाफ डायमंड भी बना सकता हूँ मैं इससे, ठीक है। ऐसे लेके हाफ डायमंड हो गया, या फिर इसको ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा भी जाता हुआ ये भी पैटर्न काम आता है ना बहुत जगह, ठीक है, ओके। अब ग्रेडियंट के अंदर के कलर की बात करते हैं, ठीक है। कलर कैसे देखना है, देखो जैसे वहाँ क्लिक करेंगे हम लोग, कलर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये पहला वाइट था तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार पहला वाइट ही रहेगा, ठीक है, ओके। अब इसको दिखाने के लिए एक और चीज़ कर रहा हूँ मैं, बैकग्राउंड हटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाइट है, ठीक है। ऊपर जो है ये क्या है, इसकी ओपेसिटी, यानी वो कलर कितना दिखेगा, क्लियर। इस ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग,
ओके। और सबसे पहले कलर के साथ चेंजेस करते हैं, ठीक है। ये है कलर वाला पोर्शन और ये उसके ओपेसिटी का, कहीं पे भी ये भी क्या रहेगा, कलर रहेगा और उसके ऊपर का उसकी ओपेसिटी रहेगी, ठीक है। अब देख जैसे यहाँ ले लिया मैंने, कलर यहाँ वाइट है, मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से लेके कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे क्यान कलर, ठीक है। अब ये क्यान कितने ओपेसिटी में दिख रहा है वो यहाँ दिखाएगा, ठीक है, क्लियर। अब अगर देख मैं अगर ये इसकी ओपेसिटी 100 से कम कर दूँ, ठीक है, 50 कर दूँ, ओके, सॉरी एंटर दब गया, तो क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या है, इसकी ओपेसिटी 50 है ना। तो इसको लगा के मैं दिखाऊंगा अगर किस में भी, यानी चलो ये वाले में, सबसे आसान वाले में दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो गया, यहाँ से, एंड हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अब ये कलर जो फील हुआ है इसमें, ये क्या है, 100% ओपैक नहीं है, यानी इसके नीचे कोई कलर रहेगा तो वो दिखेगा, ठीक है। इसके नीचे मैंने एक और रखा और यहाँ पे कोई कलर डाल दिया सपोज़, ठीक है, जैसे मान ले ग्रीन डाल दिया, ठीक है। इसके नीचे का लेयर है ना, ऑल्ट बैक स्पेस डाला, ठीक है। तो देख इसके नीचे का कलर भी दिखेगा, अच्छा वाइट तो डाल दिया क्या मैंने, ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। तो देख ये क्या हो गया, इसका ब्लेंड हो गया ब्लू के साथ, ये ग्रीन भी नहीं है ना ये है, तो क्यान के साथ मिक्स होके, क्योंकि मैंने क्या किया, क्यान को 100% नहीं डाला, क्लियर, इस कलर को 100% नहीं डाला है, इसलिए वो वैसा दिख रहा है, ओके, समझ गया। ग्रेडियंट देखिए ये कलर है कितना, इतना %, ठीक है। अब देख जैसे मान ले ये कलर की वैल्यू अगर मेरे को ध्यान रखना है तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ। अच्छा। देख ये कोड है उसका, कलर का कोड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इधर क्या है, ये कितना % है देखते हैं, ओपैक 50% है, ठीक है। और इसके बीच में अगर मेरे को कोई नया कलर लाना है तो मुझे जस्ट यहाँ क्लिक करना है, आ गया नया कलर, ठीक है। अब मुझे यही कलर चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करूँगा, नहीं देख ये लिया मैंने, ये कलर लिया, ये कलर का कोड क्या है 1BE80A, ठीक है। तो इसको कर दिया कॉपी, ठीक है, हो गया कॉपी। अब यहाँ आया, यहाँ पे मेरे को वही कलर डालना है, तो यहाँ आके मैं क्या करूँगा, Ctrl+V, तो अपने आप क्या चले जाएगा यहाँ पे वो कलर, ठीक है। अब ये कलर कितना ट्रांसपेरेंट है कितना ओपैक है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। अब देख लास्ट टाइम मैंने कितना रखा था इसको, ओपैक 50% रखा, तो देख ट्रांसपेरेंसी अब ये ऐसा चलते जा रहा है इसलिए इतना आ रहा है। अब इस एरिया में अगर मैं इसको बढ़ा दूँ 100%, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये कलर क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। देख सेम कलर यहाँ आया, जस्ट को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। देख ये कलर सेम क्या है, यहाँ पे 50% है और यहाँ पे क्या है 100%, तो ये कलर जब ऐसा जाएगा तो यहाँ पे यहाँ से कन्वर्ट होते हुए जाएगा, ठीक है। अब ये जो है तेरा ट्रांसपेरेंट पार्ट कितने समय तक दिखेगा, कहाँ तक दिखेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, अच्छा, ठीक है। अब देख ओपेसिटी मिड पॉइंट है, यानी ओपेसिटी का मिड पॉइंट इन दोनों के बीच में है, ठीक है। चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो, कम किए। अब ये कलर का पॉइंट, ये भी क्या है उसके ओपेसिटी का पॉइंट है, इसको भी मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लाया तो ओपेसिटी का लोकेशन कहाँ तक है, यानी ये कलर इतने ओपेसिटी में कहाँ तक जाएगा, 32 तक, 32% तक, यहाँ तक का होगा 100%। अगर चाहो तो यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं कि ये हो गया 50%, ठीक है। अब ये कहाँ तक जा रहा है, 50% तक, ओके, क्लियर हुआ, यहाँ के 50% आ रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है क्योंकि एंटर दबाते तो चले जाता है ना, ठीक है, इसलिए क्लिक को संभाल के करना है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ओपेसिटी क्या है 50% है, पर कहाँ तक जा रही है ये बता रहा है 29 तक,
है ना। तो इसको अपने मर्ज़ी से 50 कर दिया हमने, ठीक है। टैब यहाँ पे मैं उतना नहीं दबाता हूँ क्योंकि टैब दूसरे सॉफ्टवेयर में ज़्यादा यूज़ होता है ना। मैं ऑटोकैड कुछ चलाता हूँ तब होता है, यहाँ पे भी टैब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टैब यूज़ किए तो ये हो गया लॉक, यानी एंटर दब गया एक तरह से बिना क्लोज़ किए हुए, ठीक है, समझा। अब जैसे मान ले मेरे को नया कलर लगाना है तो क्या कहाँ क्लिक करूँगा, कलर नया बनाने के लिए यहाँ क्लिक करना है, अच्छा। ठीक है। और कलर कहाँ तक जाएगा वो जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। इधर से ही कितना % तक लेके जाना है उस कलर को वो रहेगा, ठीक है। और ये ओपेसिटी कितना दिखेगा, कितने % तक लेके जाना है, यानी मेरी ये ओपेसिटी है ना उसका सेंटर, सॉरी वो कहाँ तक जाएगा नहीं, ये होगा सेंटर डिफाइन करेगा ओपेसिटी का मेरा सेंटर। जैसे मैं 50% ओपेसिटी, तो 50% ओपेसिटी से 100% ओपेसिटी का सेंटर कहाँ पे है वो यहाँ से डिफाइन होगा, क्लियर है, ठीक है। पर इसके लिए तेरे को हमेशा क्या करना पड़ेगा, अपने ओपेसिटी को टच करना पड़ेगा तब सेंटर दिखेगा, ठीक है, क्लियर। अब कोई नया कलर लाना है हमको, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया तो नया कलर के लिए आ गया। अब ये डिफ़ॉल्ट में लास्ट कलर कोई लाया है ना। इसको बदलना है तो यहाँ से लेके कोई बदल सकते हैं कलर को, ठीक है। ये ऑरेंज हो गया। अब ये ऑरेंज क्या है, अभी इसका सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक के जाने का सेंटर ये है। ये कितना दिखा रहा है, 50। अब इसको कम ज़्यादा करना है तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ओपेसिटी का सेंटर देख यहाँ आ गया, तो हमको इसको अराउंड यहाँ रखना चाहिए, इधर तक इसके पास में, इधर हो गया। अब इस कलर से लेके इस कलर तक के जाने का सेंटर ये है, ठीक है। ये 50% डाल दिया हमने, ऐसे बनाना है, ठीक है। अब जैसे मान ले मेरे को यहाँ पे एक और कलर चाहिए, है ना, ठीक है। ये ला लिया मैंने कलर, ठीक है। अब इस कलर को बदलना है तो सीधा कलर को बदल लो, ये ले लिया, कोई भी ऐसे रैंडम कलर ले रहा हूँ, है ना। इसको बदलूँगा, देख सेंटर चलते जाएगा। अरे यार सॉरी, थोड़ा दूर चले गया। हाँ ऐसे, ये नीचे करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला है, इसको हटाना रहेगा तो नीचे दबाना पड़ेगा। जैसे ये नया आया अभी है ना, इसको हटा के दिखा रहा हूँ, ये नीचे करूँगा हट जाएगा, यहाँ क्लिक करूँगा आ जाएगा नया कलर, ठीक है। इसलिए कभी कभी ऐसे मूव करते हुए ना ऐसे नीचे मत चले जाना, नहीं तो चले जाएगा वो। ये हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब इसके ऊपर ले जाना है। अब ये यहाँ पे देख कैसे 50% होके आया है, ओके। तो इस ओपेसिटी को यहाँ पे यानी यहाँ से यहाँ जाता हुआ, है ना, 50% चाहिए या 100% चाहिए हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। देख यहाँ क्लिक है, डिसाइड कर लेते हैं, चलो 50 डाल देते हैं इसको, ये 50 हो गया, ठीक है। ये ऐसा 100% कलर में आधा इधर गया, आधा इधर गया, आधा इधर गया, आधा इधर गया, फिर इसके बाद ये कलर इधर आया, ठीक है। तो इसको सेंटर में ही रख लेते हैं, इसी के जगह में यहाँ पे, ओके। अब क्लियर समझ रहा है, अब ये कहाँ है, 50% लोकेशन में है, समझ गया। वैसे ही अगला कलर यहाँ से आ सकता है, ठीक है। अब ये जैसे लास्ट कलर है ना, इसको मैं बदल देता हूँ। इसको मान ले मैंने, चलो ये ऐसा डार्क कलर दे दिया, ठीक है। इसी की ये ओपेसिटी या 100% है, इसी ओपेसिटी को स्ट्रेच करके ले जा सकते हैं, ठीक है। अब ये बीच में नया कलर आ गया है ना, हमको क्या करना था, इसको बस मूव करना था, ठीक है। इसलिए थोड़ा सही तरीके से ले जाएंगे तो आ जाएगा। यहाँ या इसका सेंटर आ गया, लोकेशन कितना 50% है, ठीक है, चलेगा। टैब ये हो गया। अब ये मेरा ग्रेडियंट एक बन गया है, ठीक है। शिफ्ट के साथ सीधा करके ले जाऊंगा, ये आ गया, ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंट है। अब ये अगर नीचे का लेयर ऑन करूँगा तो उसके साथ जो चेंज आ रहा है वो दिखेगा मुझे, है ना। यहाँ ट्रांसपेरेंट है, देख ट्रांसपेरेंट रहने से एक और फ़ायदा ये होता है कि पीछे अगर हम कुछ बनाते हैं तो वो उस तरह से दिखता है। जैसे मान ले पीछे मैं अभी इसके लेयर के नीचे, है ना, एक ब्रश चला रहा हूँ, ठीक है। ब्रश लिया मैंने बी से, ठीक है। यहाँ मैं ब्रश का टाइप ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, सॉफ्ट ब्रश, ठीक है। कलर डाल देता हूँ, मैं कुछ ऐसा कलर डालता हूँ, थोड़ा सा ब्राइट टाइप का ये कलर है, ठीक है।
इसका साइज़ बदल देते हैं इतना, है ना, ये लग रहा है पीछे हल्का हल्का, तो दिखेगा ये कलर चेंज जो आता है ना वो उसी पे हम लोग अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे टाइप भी बदल देंगे ना तो और अच्छा इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। अब जैसे मान ले मैं ब्रश का टाइप यहाँ से बदल देता हूँ, कौन सा डाले, ये रख लेते हैं, नहीं ये रखते हैं, ठीक है। ब्रश टाइप बदल दिया, इसका साइज़ बदल दिया, और बड़ा कर सकते हैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख पीछे मैं लगाऊंगा तो ये कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट के साथ दिखेगा ऐसे, ठीक है। ब्रश अलग अलग चलाएंगे ना हम लोग तो वैसे अलग अलग इफ़ेक्ट दिखेंगे हमको, ठीक है। इसको और बड़ा करना चाहिए, तो चलो 1000 तक ऐसे। कुछ ना कुछ ये इसको जब जूम करेंगे ना हम लोग तो थोड़ा सा देख कलर मिक्सिंग है ना डिफरेंस दिखेगा। देखिए यहाँ अलग टाइप का जा रहा है ना, तो वही हमारे कलाकारी पे है कि हमको कैसा लेना है कलर, ठीक है। अब ये जैसे होली टाइप का थीम के लिए कलर काम आ सकता है ना। देखिए इसको हटाने के बाद ऐसा हो गया, क्योंकि अभी नया ही बनाया मैंने, ब्रश ले लिया, ये ऐसे कुछ ना कुछ कर, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। अब जैसे इसमें वाइट भी ब्लेंड कर दिया, अगर दिख रहा है थोड़ा कलर वेरिएशन चेंजेस, ऐसे एकदम हल्का हल्का चलाते जाओ, ठीक है। वो अब नया लेयर लगा लेते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब ग्रेडियंट जो है यहाँ पे हमको जो ऑप्शन बनाना है ग्रेडियंट के वो ये हो गए, है ना। ट्रांसपेरेंसी कैसे डालेंगे, कलर कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे हमको क्या है, कुछ बने हुए भी ग्रेडियंट मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे बेसिक्स में देखते हैं, ये कलर है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है। ब्लूज टाइप में देखते हैं तो ये कुछ बने हुए ग्रेडियंट है, ठीक है। ये ले लिए, या इसमें ये वाला अच्छा लग रहा है, ये ले लिया मैंने, ठीक है। ये ऐसा, तो कुछ बने हुए ग्रेडियंट रहेंगे तो हम उसके साथ ज़्यादा अच्छे से, यानी ये संभाल के काम करने के लिए थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसी के ऊपर जैसे मान ले मेरे को स्टार का पैटर्न बनाना अलग अलग है ना, तो ये एक स्टार यहाँ रख दिया, एक स्टार मैं यहाँ रख दिया, ऐसे, ठीक है। अब देख इन्हीं को क्या करना पड़ेगा, हमको ब्लेंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए लेयर से ब्लेंड होते हैं ना, ये सब चीज़ों से ही हम लोग ब्लेंड करके उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो देख क्या कर सकते हैं, ये अभी लगा हुआ है ना, नॉर्मल में ही है, इसकी मैं अगर मेरे को पीछे का भी देखना है तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, ओपेसिटी कम कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, पीछे का भी दिखेगा, क्लियर दिख रहा है पीछे का भी। और ये एक इसके पीछे लेयर है, इसी लेयर में क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं सेम अपन, सॉरी आई ले लिया मैं, आई ड्रॉप टूल ले लिया, ठीक है। यहाँ से ये कलर ले लिया, इसके नीचे ऑल्ट बैकस्पेस करके डाल दिया। अब मैं कितने भी स्टार बनाऊँ, है ना, नए नए लेयर बना के मेरे को उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्या है नीचे मेरे पास है, ठीक है। इन्हीं को जितने भी बनाए थे हम लोग, बस उसको ओपेसिटी में डालना है, ठीक है। जैसे 50% इसका भी कर दिया तो नीचे का भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऐसे ही करते जाना है। अब ये नया लेयर बना है, इसको पहले से ही मैं 50% ओपेसिटी में डाल दूँगा तो नीचे का भी मुझे दिखेगा, ठीक है। वैसे नीचे का देखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इससे ज़्यादा अच्छा तरीका बताऊंगा मैं, पर अभी बेसिक चीज़ें समझने के लिए बता रहा हूँ, क्लियर। ये हो गया, अच्छा इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है।
हमने ग्रेडियंट खोले थे यहाँ से, ये ब्लूज़ के टाइप है बहुत सारे, है ना, अलग अलग, जैसे ये भी है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। ये ओके किए, ये वाला ग्रेडियंट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी चलाओ, जहाँ हमको अच्छा मिलता है रिज़ल्ट वो हम रख लेंगे। ठीक है, अपने मर्ज़ी से एक्सपेरिमेंट करो कि मेरे को इस ग्रेडियंट का कितना पार्ट देखना है, उतना हम बनाते जाएंगे। ओके, ये ब्लूस हो गए, ये पर्पल हो गए। ठीक है, ठीक है, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बने हुए हैं तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाए। हाँ, नहीं तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो खुद से बनाना पड़ेगा, तो जो है अपने पास कम से कम वो आए तो कुछ क्रिएटिविटी लगाने में टाइम हमारा कम जाएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ टॉय टाइप भी है। ठीक है, अब जैसे ये लगा था मेरा ग्रेडियंट, है ना, कितना जाना है वो पता चल गया, कैसे ले जाना है इसको, यहाँ से सेंटर से ले जाओ या हमको जैसे भी क्रॉस करके ले जाना है वैसे लेके चले गए। ठीक है, इसको यहाँ से ले जाता हूँ यार, ये इसमें अच्छा नहीं दिखेगा, इसी में अच्छा दिखेगा ये। ठीक है, ये है, पर इसमें और क्या चीज़ है। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड टाइप है, नॉर्मल जाएगा। ठीक है, अगर मैं नॉइज़ करूँगा तो देखिए अलग एकदम ही डिफरेंट हो जाएगा। उसमें असली में हो क्या रहा है, हर कलर में वो एक नॉइज़ डाल रहा है, यानी उस कलर को ना फ्लक्चुएट कर दे रहा है, ना हिला दे रहा है, तो उसके कलर इधर उधर हो जा रहे हैं पूरे। ठीक है, तो देख अब ये नॉइज़ किया मैंने, तो ये इसको लगा के दिखाऊंगा तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, देखना यहाँ से, देख ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप का रिज़ल्ट आएगा ऐसा। ठीक है, इस नॉइज़ को मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, देख इसके रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू भी अगर चेंज करूँगा देखना तो भी ये मेरे को एकदम डिफरेंट रिज़ल्ट देगा, है ना। तो ये सब चीज़ें करके हम लोग चेंजेस कर सकते। देख इसका रेड ग्रीन ब्लू बदल दिए अगर, ठीक है, नॉइज़ बदल दी, इसमें रिस्ट्रिक्ट कलर करके है वो भी ले सकते हैं। अब ये जो भी बना मेरा, ठीक है, अगर मैं इसको रैंडमाइज़ करूँगा तो रैंडमली क्या करेगा, ये नए नए कलर में वेरिएशन में नॉइज़ डालते जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं सोचना कि मेरा पुराना जो बना हुआ है ये वो है ना, ये वो नहीं है। ठीक है, ये जो भी कलर मैं डालूँगा उस पर नॉइज़ डालते जाएगा। क्लियर। अब जैसे मान ले मैं इसको सॉलिड में डाल दिया वापस से, ठीक है, यहाँ मैं कोई भी कलर डाल दिया, है ना, जैसे ये वाइट का क्या वैल्यू होता है 255 सारा। ठीक है, 255। और यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको देख कॉपी कर दिए, वैल्यू को ही यहाँ लगा के यहाँ पेस्ट कर दिए एक बार में। ओके, ठीक है, वाइट हो गया। अब ये कलर है, इसको कुछ बदलना है तो मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, येलो टाइप में जाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें भी नॉइज़ डालूँगा तो अलग आएगा, है ना। ये किसी भी कलर में नॉइज़ डालते रहेगा। देखिए रैंडम करूँगा तो रैंडमाइज़ करके किसी भी कलर में नॉइज़ देता रहेगा। ओके, हमको बस क्या करना है, नॉइज़ को ऑन करना है। ये रख लिए ऐसे, तो एक यानी बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैटर्न मिलेंगे ये करने से, है ना। देख जैसे अब इसको और भी क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये ले लिया मैंने, इसी में डाला ग्रेडियंट। ठीक है, ये मेरा नॉइज़ के पैटर्न के साथ आया हुआ है, मैं यहाँ से लेके ऐसे लगा दिया। क्लियर। ठीक है, अब क्या किया, कंट्रोल टी किया, सिलेक्शन, है ना। अब यहाँ आने के बाद मैंने अगर ये ले लिया, ठीक है, तब क्या होगा, मेरे को डिफरेंट हैंडल मिलेंगे। मिल रहे हैं,
ऐसे इस तरह से मैं अपने कलर को स्ट्रेच करके जो करना है कर सकता हूँ। थोड़ा सा स्ट्रेच करके दूसरा टाइप का, अब जैसे पर्दा जैसा लुक बनाना है मेरे को, है ना, तो देखिए पर्दा जैसा लुक बनाने में काम आएगा ये ऐसे लेके, है ना। हैंडल को बस मेरे को ध्यान देते हुए बनाना है। तो एक तरह से पिलो जैसा भी दिख रहा है, पर्दा पिलो जैसा भी, कपड़ा उड़ता हुआ कपड़ा, जो बनाना है बना सकते हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रिड रहता है ना, इसके साथ और भी चीज़ करते हैं हम लोग, है ना। ये देखिए पुराने जो ऑप्शन थे ना, ये वही है, आर्क, लोअर आर्क, ठीक है, शेल लोअर, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, इसको कितने पॉइंट देने हैं ना, वो भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ये कोई नया पॉइंट ऐड करना है, देखिए नया पॉइंट ऐड कर दिया, यहाँ से नया पॉइंट ऐड कर दिया, यहाँ से नया पॉइंट ऐड कर दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, कंट्रोल पॉइंट मिल जाएगा। ओके, प्रोसेसर कस्टम स्प्लिट, हाँ ठीक है। देखिए टूट गया ये यहाँ से, ये ऐसे मल्टीपल टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। फिर से ले लिया स्प्लिट, ये ऐसा हो गया। ठीक है, कैसे टाइप के हैंडल से स्प्लिट करना है वो हमारे ऊपर है। ये एक स्प्लिट हो गया, ये एक स्प्लिट हो गया, ये स्प्लिट हो गया। सेटलमेंट कहाँ हुआ है? ठीक है, समझाइए। अब देखिए मैंने इसके टुकड़े किया, तो टुकड़े करने के वजह से क्या है, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ जहाँ मेरे को मन करे, है ना। पर्दा जैसा लुक दे पा रहा हूँ उसको ऐसे करके। देखिए जितने पॉइंट रहेंगे स्प्लिट किए हुए ना, उतने काम आएंगे। ठीक है, बस वही है, समय भी क्या बनाना है हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, है ना। क्या बनाना है उस हिसाब से तभी हम बना पाएंगे। अब देखिए जैसे ये हैंडल मिल रहे हैं ना, हमको देख कभी भी चूज़ किए, ये हैंडल लिए, हैंडल को कैसे ले जाना है, देख आ रहा है बढ़िया पर्दे का इफ़ेक्ट, है ना। पर्दा हिल रहा है जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ का हैंडल नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने इसी को ये नीचे ला लिया। अब ये हैंडल कहाँ से जाएगा, ये ऐसे घुमा के जो हमको रिज़ल्ट बनाना है ना, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्लॉथ है जैसा इफ़ेक्ट दे दिया हमने इससे। ओके, ये समझा। ठीक है, देख नीचे अगर मैं कोई अलग कलर डालूँ, है ना, सॉरी कंट्रोल टी, पहले इसको डीसेलेक्ट भी करना पड़ेगा। ये कुछ बना हुआ लेयर है क्या, बैक स्पेस, है ना। अभी पता चलेगा बैकग्राउंड के साथ तो गलत कलर हो गया यार, ये वाला कलर नहीं डालना था, ये येलो के साथ। अब देख थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ब्राइट लग रहा है ना, तो बैकग्राउंड में मैच करने वाले ही कलर डालने होते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि मैं अगली बार इसके साथ वो चीज़ नहीं कर सकता, शेप देने का, है ना, अभी भी कर सकता हूँ मैं। मुझे क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल टी लेके ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये ले लिए, और फिर इसके बाद पॉइंट देना है, जहाँ जहाँ वो पॉइंट देते जाओ। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट हो गया। अब कहाँ अगला, चल ये वाला नहीं लेते, ये वाला लेना चाहिए ना, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये एक टुकड़ा कर दिया, एक और टुकड़ा, एक और टुकड़ा। ठीक है, अरे सॉरी मैं एंटर दबा दिया टुकड़ा करने से पहले। 1 2
3 4 5, अरे गलत गलत जगह क्लिक हो गया। 7, ठीक है। अब ये आने के बाद सारे हैंडल को पकड़ो, आगे पीछे चेंज करो। देखिए हो रहा है हैंडल से चेंज। यहाँ पे ये भी पॉइंट है तो ये भी कंट्रोल होगा थोड़ा ऐसे। जितना ज़्यादा इसके साथ हम खेलेंगे ना उतना एक अलग ही रिज़ल्ट आते रहेगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलते जाएगा हमको ना। देखिए इसको कपड़े के जैसे दिखाने के लिए ठीक है। देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, तो इसको इस तरफ से स्ट्रेच कर दो। ठीक है। अब यहाँ का करना रहेगा तो यहाँ नया पॉइंट बनाना पड़ेगा हमको। ओके ठीक है, ये समझा ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ओके और देख एक और चीज़ क्या होती है यहाँ पे, अभी मैं नॉइज़ दिखाया था ना, तो नॉइज़ का एग्जांपल भी दे देता हूँ। ठीक है, देख मैं ये दोनों लेयर को लिया, ठीक है, इस दोनों को क्या कर दिया, मर्ज यानी सिंगल लेयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये बाकी 2 लेयर को अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस लेयर में कुछ नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर ऑन करती है। ओके, अब मैं कौन से लेयर में हूँ, यहाँ पे है ना। अब ये मेरा जो भी रिज़ल्ट है, ठीक है, नॉइस करने से क्या हुआ था, कलर क्या हो गए थे, मिक्स हो गए थे, है ना। तो और रैंडमाइज करने से हर बार नया नया रैंडम रिजल्ट आ रहा था। ठीक है, अब नॉइस का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। मैं कौन से लेयर में, उस लेयर में हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ आया फिल्टर में, ठीक है, फिल्टर में यहाँ क्या दिख रहा है मेरे को, नॉइस। ऐड नॉइस किया तो इसी चीज़ में क्या आ जाएगा, नॉइस ऐड हो जाएगा। ठीक है, जूम करके देखेंगे तो दिखेगा हमको। ओके, पर उसे ओके करने के बाद ही जूम कर पाएंगे। अभी देख ये 0 रिज़ल्ट है, यानी 0.01 है ना, हल्का सा नॉइस अभी भी लगा है। ठीक है, बढ़ाया मैंने तो ऐसा आया, यानी क्या कर रहा है नॉइस की वजह से, तो यानी एक तरह से डिस्टर्बेंस लाता है वो, है ना। जितना मैं इसको बढ़ाते जाऊँगा उतना डिस्टर्बेंस आते जाएगा। देख ओके करूँगा, अब इसमें आया। अब ये हम जूम कर रहेंगे तब दिखेगा, देख किस तरह का डिस्टर्बेंस है। तो ये एक तेरा क्या बोल सकते हैं, क्लॉथ जैसा आया। ठीक है, और ये भी हो गया एक वॉल पेंट जैसा बोल सकते हैं, क्लॉथ जैसे बोल सकते हैं। अब जितना नॉइस डालूँगा उतना आएगा नॉइस। ठीक है, तो फिल्टर लिया मैं, नॉइस की वैल्यू मैं अगर एक्सट्रीमली बढ़ा दूँ तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके दिखेगा। ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है मेरे को ऐसे, है ना, क्लियर। अब यह मोनोक्रोमेटिक कभी कर सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक से थोड़ा अलग डिफरेंस आता है, ऐसा दिखेगा। ओके, तो हमारे ऊपर है कि हमको क्या क्या चीज़ करना है इसके साथ। ठीक है, एक हो गया ये इफ़ेक्ट में नॉइस बता दिया, एक और इफ़ेक्ट बताता हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ मैं कलर के साथ दिखा रहा हूँ, है ना, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, कलर के साथ ही दिखा रहा हूँ जो भी इफ़ेक्ट है। ये हुआ, ठीक है, ऑल्ट बैकस्पेस, कलर डाल दिया इस पर। ठीक है, इसी कलर को सेलेक्ट करना है तो कैसे करते थे, ये बार बार मैं याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, सॉरी ये क्रॉप में आ गया क्या, हाँ, क्या करते हैं, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड कलर बहुत अच्छे से पिक करता है, इसलिए ऐसे समय मैजिक वॉन्ड लेना है। किसी कलर को जल्दी, हमारा कोई पैटर्न नहीं बना है ना, तो कलर आइडेंटिफाई करना है, सीधा मैजिक वॉन्ड ले लिए। ओके, अब मैं उस समय क्या था, पूरे लेयर में कर रहा था, पर अभी क्या है, सिलेक्शन में। ठीक है,
तो सिलेक्शन के अंदर भी मैं नॉइस लूँगा तो ये आएगा, ठीक है। अब वहाँ जो रिज़ल्ट आ रहा था वो सिंगल में दिख रहा है, ठीक है। ये प्रीव्यू भी हो रहा है, यहाँ दिख भी रहा है, ठीक है। क्लियर है ना। सिलेक्शन में करोगे तो सिलेक्शन में आएगा, अगर सिलेक्शन नहीं लोगे लेयर में क्लिक करके करोगे तो पूरे लेयर में आएगा, ठीक है। अभी नॉइस मैंने नहीं लगाया, बाकी चीज़ें देखते हैं। नॉइस है, ठीक है। अब ये ऐसे ही टाइप के कुछ है ना, नॉइस एक थर्ड यानी नॉइस के टाइप्स है ये, ठीक है। जैसे डेस्क पैकिंग, ये भी एक नॉइस का टाइप है ना। क्लियर। और सॉरी यहाँ पे ये मैं रहता हूँ फ़िल्टर में क्या किए थे, नॉइस है, डेस्क पैकिंग है, ठीक है। अब ये इस में काम नहीं आएगा है ना, ये अलग है, मैं भी कभी यूज़ नहीं किया इसको आज तक, ठीक है। नॉइस में ज़्यादातर ये ऐड नॉइस करके लेंगे, देख डस्ट स्क्रैच लेंगे तो ये थोड़ा अलग इफेक्ट दिखेगा। देख रेडियस बढ़ाया, डस्ट का थ्रेशोल्ड बढ़ाया, ओके। ये तेरे ना इमेजेस टाइप के चीज़ों में है ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी ऐसा इसमें कुछ है नहीं अलग चीज़, है ना। यहाँ से अभी समझ भी नहीं आएगा, अपन किसी फाइल में लगाएंगे ना तब देखेंगे, ठीक है। इसमें लगता है कि नया कलर भी ऐड कर सकते होंगे, प्रीव्यू है। हाँ रेडियस बढ़ा के देखिए क्या कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। नहीं ये एकदम अलग ही, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, ओके। और सब और ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं हम लोग, नॉइस के अलावा ब्लर यूज़ करते हैं। ब्लर बहुत यूज़ होता है, ठीक है। ब्लर में इन्वायरमेंट टाइप के चीज़ में ना गॉसियन ब्लर यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है। गॉसियन ब्लर की वैल्यू डालो, ओके किए, ठीक है। नीचे कुछ रहेगा तब दिखेगा तेरे को। अरे यार ये पकड़ क्यों नहीं पा रहा है अच्छे से, हाँ दिखा, ये देखिए बाजू में आ रहा है, ये देखिए हल्का गया ना। इसकी वैल्यू है ना असली में ये हमारा पोस्टर का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए ना हम लोग को दिख नहीं रहा है ये, ठीक है। ये दिख रहा है, ये क्या करेगा कॉर्नर को ब्लर कर देगा, ठीक है। तो जैसे लाइट वाइट बनाते हैं ना हम लोग, तो उसमें भी ये गॉसियन ब्लर बहुत काम आता है, ठीक है। जैसे मान ले मैं ये ले लिया, ठीक है। और सॉरी पहले इसमें कलर करना पड़ेगा, क्या कलर करूँ, वाइट कर देता हूँ, ठीक है। 255 इसी कलर को कॉपी यहाँ लेके पेस्ट, यहाँ लेके पेस्ट, ठीक है। इस जगह डाल दिया ऑल्ट बैक स्पेस से वाइट कलर, ठीक है। कंट्रोल टी कर दिया और इसको हैंडल को पकड़ के, सॉरी यार कहाँ से पकड़े इसको, कंट्रोल के साथ लेना पड़ेगा, ये ऐसा, ठीक है। अब देख इस पे है ना मैं ब्लर डालूँगा अगर, तो ये क्या करेगा एक लाइट जैसा दिखेगा अलग से, ठीक है। जो हम लोग 3D का करते हैं ना तब दिखता है। फ़िल्टर लेयर कौन सा है यार, यही है ना, फ़िल्टर या ब्लर, ठीक है। ब्लर में मैंने लिया गॉसियन ब्लर, ठीक है। तो ये बाजू से ना उस कलर को ब्लर करते, देख अब ये गायब भी हो गया एकदम से, ठीक है। ये आया, दिख रहा है, उतना कलर उसने गायब कर दिया, ठीक है। इससे अच्छा रिज़ल्ट कैसे दिखेगा, ग्रेडियंट से, ठीक है। मैं ग्रेडियंट में आया, यहाँ कलर ले लेता हूँ एक, अच्छा सॉरी इसमें नॉइस में होना, मैं सॉलिड कलर में आना है, ठीक है। ये वाइट है, ये सारे कलर को हटा दो सीधा, ठीक है। ये भी हटा दिए, यहाँ पे मैंने ले लिया कौन सा कलर, वाइट ही, ठीक है। वाइट मेरे को बार बार करना पड़ेगा, दिक्कत होगा ना, तो क्या किया इसी कलर को कोड को कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी, ओके। यहाँ पे आके सीधा कंट्रोल वी, ओके ये आया। अब देख यहाँ 100% है, अगर यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूँ 50% कर दूँ, ठीक है,
तो जाते हुए क्या है, एक तरफ से गाढ़ा दिखेगा और एक तरफ से कम दिखेगा, ठीक है। जहाँ से शुरू करूँगा वहाँ गाढ़ा दिखेगा, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ कि लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से जाए कम हो रही है। ओके, ग्रेडियंट ठीक है, ऐसे आ रही है, ऐसे कम हो रही है। ओके यार ये ले के 2 मिनट, नहीं वाइट ही रहेगा। रुक जा यार, एक नए लेयर में बनाता हूँ। ओपेसिटी का तो दिक्कत नहीं था, बैक स्पेस कंट्रोल टी, ठीक है। ग्रेडियंट में आया, यहाँ पे हूँ मैं, कौन सा वाला ग्रेडियंट है मेरा, नॉर्मल है ना। तो फर्स्ट कलर से लास्ट कलर, अच्छा इसमें वाइट कलर डाल दिया ना मैंने, इसलिए तो नहीं दिख रहा है, यही तो गलत हो गया, सॉरी। ये लिया सिलेक्शन, सिलेक्शन में ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल लेके ये आया, ठीक है। ये मेरा सिलेक्शन हुआ, तो ये एक तरह से लाइट जैसा दिखेगा, ठीक है। कंट्रोल जे करके ना कुछ यार, नहीं तो इसकी कॉपी बना देता हूँ वी लेके, हाँ इसकी एक और कॉपी, ठीक है। आगे हम चाहे तो इसमें भी चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल जे से कॉपी देना। हाँ कंट्रोल जे से, ठीक है। क्या किया, यहाँ पे हूँ मैं, इधर है ये वी में, कंट्रोल जे से भी, नहीं तो ऑल्ट से पकड़ के ना ऐसे मूव कर देना, ठीक है, हो जाएगा कॉपी, ठीक है। अब ये सेम लेयर में हुआ है कॉपी, ठीक है। कंट्रोल जे करने से ना एक अलग लेयर में कॉपी आता है, देख अब ये नया लेयर में कॉपी आया। ये डार्क क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक के ऊपर एक आया है, ठीक है। देख मैं नए वाले को पकड़ा, वी में हूँ मैं, ये लेके गया ऐसे, समझा, ठीक है। देख यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ क्या लगाया मैंने, ये कलर लगा हुआ है ना, ठीक है। अब इसी कलर को मान ले अगर मैं ब्लर कर देता हूँ, देख गॉसियन ब्लर, तो देख एकदम ना ये लाइट के जैसा थोड़ा सा दिखने लगेगा, देख आया ये, है ना। अब ये इनमें से कौन सा वाला है, अच्छा ये है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा एक के अंदर दो है ना, ये वाला लेते हैं, ये लेटेस्ट वाला है ना यहाँ पे, ठीक है। इसी में क्या लगाया मैंने, फ़िल्टर ब्लर, गॉसियन ब्लर, ठीक है। दिख रहा है इफेक्ट, तो देख लाइट रहती है तो देख बाजू से क्या है, टूटती है ना, तो देख यानी क्या बोलना चाहिए, जैसे मैं पहले स्मूथनेस बताया था, है ना। तो देख लाइट हमेशा बाजू से जाती है तो स्मूथ हो जाती है, ओके। अब इसी के अंदर कोई इफ़ेक्ट लगा के हम लोग इसको थोड़ा ब्राइट या ऐसे अलग अलग टाइप के इफ़ेक्ट दे सकते हैं, हाँ टॉर्च की लाइट जैसे, ठीक है। और भी है इसमें इफ़ेक्ट देने के, है ना। देख ये डार्क लाइट बना दिए, ये इफ़ेक्ट ही डालना है हमको असली में, ठीक है। नहीं तो देख और भी क्या चीज़ है, अब इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, पर अभी थोड़ा सा बस बता रहा हूँ, ठीक है। ये बना है मेरा, ये लेयर में अभी मैंने ब्लर किया, तो ब्लर करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि लाइट कभी भी ब्लर दिखेगी ना, ऐसे एकदम कड़क लाइट नहीं पड़ती है कहीं भी, ठीक है। इसलिए इसको वैसा करना पड़ा हमको, ओके। अब इसी में ना और भी इफ़ेक्ट्स रहते हैं बहुत सारे, जैसे ये एफएक्स है, ठीक है। इधर देखिए ग्लो है, इनर ग्लो है, शैडो है ना। यहाँ पे मान ले मैंने दे दिया एक बार, चलो इनर ग्लो देता हूँ, फिर आउटर ग्लो दूंगा, ठीक है। ये आया इनर ग्लो, है ना। इनर ग्लो देने के बाद कौन सा कलर ग्लो करेगा इसमें, वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ओके। जैसे मैंने थोड़ा रेड टाइप का कलर डाला ग्लो में, तो यहाँ जो भी ग्लो होगा वो होगा रेड कलर का, ठीक है। इसके साइज़ को कम ज़्यादा करते हैं,
रेंज यार इसको ना स्क्रीन इफेक्ट नॉर्मल, ठीक है आया, ये दिख रहा है कलर, ओपेसिटी कम ज़्यादा, तो लाइट का जो इफ़ेक्ट है ना वो सब के लिए ये यूज़ होगा। तो ये इसमें ग्लो पार्ट किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, ये कलर का, ठीक है। कलर को चाहे तो बदल दो, ब्लू कलर करो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लाइट दिखेगा ना। कौन सा शेड रखना है यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यही अच्छा लग रहा था ना, ये वाला क्यान वाला, सॉरी थोड़ा और नीचे करते हैं, ठीक है। अब ये इनर ग्लो होगा इसमें, ठीक है। अब ये कैसा जाएगा, इसका ग्रेडियंट ये है, ठीक है। अब देख अगर मैं इसके ओपेसिटी वैल्यू को है ना बढ़ा दूँ तो ज़्यादा दूर तक ये जा रहा है अब, ठीक है। ग्रेडियंट का ही ये है नहीं, ये जो दिख रहा है ना ये ग्रेडियंट में हम यूज़ करते हैं वही वाला टूल है। मैंने बताया था ना ओपेसिटी कम ज़्यादा वाला। अब यहाँ पे भी नए कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। पर ऐसे ही रखना है इसको, ज़्यादा कलर वलर नहीं डालना चाहिए, ओके। ये समझ गया। अब इसी के अंदर नॉइस अगर डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा और रियलिस्टिक होते जाएगा वो। इसकी पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, वो समझ के करना पड़ता है। देख अब आया, ठीक है। हमने जो भी ग्लो दिए थे उसका कितना % यूज़ करना है, ओपेसिटी कितनी रहेगी उसकी, वो है ये, ठीक है। अब उसमें नॉइज़ कितना रहेगा, नॉइज़ 0 भी रख सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, ओपेसिटी कम ज़्यादा रख सकता हूँ। अब ये ब्लेंड मोड भी डाल सकता हूँ इसमें, जैसे लाइटन डाल दिया, हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट, ये सारा, ठीक है, ओके। ये समझा। अब ये भी है इसके अंदर के, पर ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। ये साइज़ है हमारा सेम, इसमें से बस साइज़ बता देता हूँ। देखिए लाइट पड़ रही है ना, तो कैसे जा रही है, ऐसे कितनी बड़ी जा रही है वो होगा डिफाइन यहाँ से, ठीक है। ये बताया मैंने क्या, इनर ग्लो, ठीक है। और क्या है हमारे पास, आउटर ग्लो, ठीक है। आउटर ग्लो कैसे काम करेगा, ये बाहर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। इसकी साइज़ यहाँ से आएगी, भी देख 7 पिक्सल बस आ रहा है, ये बाहर लेके गया, ठीक है। तो जो भी आउटर ग्लो आएगा वो बाहर के तरफ आया, देख वाइट कलर बाहर आते हुए दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसका साइज़ यहाँ से डिसाइड किया मैंने कितना बड़ा आएगा, वाइट कलर बाहर शाइन होके, ये दिख रहा है। ये ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कुछ लाइट टाइप का मटेरियल दिखाना है हमको, तो इनर ग्लो आउटर ग्लो, पर वही पूरा ग्रेडियंट ब्लेंड करके ही बना पाएंगे, ठीक है। इसको ब्लेंड किए बिना नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अब स्प्रेड कितना होना है, देखा बहुत ज़्यादा भी स्प्रेड करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ स्प्रेड, ठीक है। इसको कम स्प्रेड किया मैंने इतना, और यहाँ नॉइस डाल दिया ऐसे, ठीक है। कितना पिक्सल है, 2 पिक्सल कर देते हैं, नॉइस को हटा देते हैं, ठीक है। स्प्रेड 0, या यहाँ से देखिए रोलर बटन है ना, इसको भी ऊपर नीचे करेंगे तो वैल्यू आती है, ठीक है। देख जैसे 0 है, 1 2 3, इससे भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये आउटर ग्लो में बाहर की तरफ आएगा, बताया था। थोड़ा एक वैल्यू तो रखना ही पड़ेगा तब दिखेगा वो, क्लियर। ये साइज़ कितना है ये भी यहाँ से देख के हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कितना साइज़ ले जाना है बाहर आउटर ग्लो में, ठीक है। जितना एक्सपेक्ट, अब ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा नीचे हल्का सा इतना रख देता हूँ, ठीक है। ये समझ गया क्या किया मैंने, इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है। अब देख इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब इरेज़र लगा सकते हैं अभी भी हम इस पर, ठीक है। ई ले लो इरेज़र, और यहाँ से इरेज़र का साइज़ जितना लगता है लेके, जो काम की चीज़ नहीं लग रही है उसको इरेज़ कर दो, हो गया। ऊपर से भी
इरेज कर ले। फिर थोड़ा नेचुरल लाइट, अगर यहाँ पे सोर्स रहता तो सोर्स के हिसाब से इसको इरेजर चलाता मैं, है ना, अगर कोई सोर्स रहा तब। ठीक है, अब ये हल्का सा यहाँ इसलिए दिखेगा क्योंकि हमारा ये लगा हुआ है ना। ठीक है, इसको अगर मैं क्या कर दूँगा, रेस्टराइज कर दूँगा, है ना, तो अब वो इफ़ेक्ट ब्लेंड हो जाएगा। अब मैं इरेज़र चलाऊँगा ना तो आउटर ग्लो या इनर ग्लो कुछ नहीं आएगा। आया क्योंकि मैंने उसको रेस्टराइज करके एक इमेज ही बना दिया। ठीक है, क्लियर। नेचुरल लाइट बनाना इतना आसान नहीं होता है। नेचुरल लाइट के आगे जब इमेज रहेगा ना, उसी में नेचुरल लाइट बनाएंगे ना, तब देखेंगे। ठीक है, इतने आसानी से नहीं बनता, पूरे वैल्यू के साथ खेलना पड़ता है, समझना पड़ता है कहाँ कौन सी वैल्यू कितना देना है। पर ये ग्रेडियंट वाला तेरे को हमेशा याद रखना पड़ेगा। कभी भी लाइट बनाएंगे तो ग्रेडियंट से ही बनती है। ग्रेडियंट लेते हैं, फिर उसको कितना देखना है कितना नहीं देखना है करके ब्लर करते हैं। ठीक है, ओके। ये बनाया मैंने। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर फिर से ब्लर चलाना चाहूँ हल्का करने के लिए तो ब्लर चला सकता हूँ। ठीक है, ये ब्लर चलाओ, गॉसियन ब्लर चलाओ, जो अच्छा लगता है। देख, मोशन ब्लर भी एक ऑप्शन है हमारे पास, वो भी हम चला सकते हैं। ये देखिए, मोशन ब्लर क्या होता है, एक तरह से कोई चीज़ है ना वैसे हिल रही है, वैसे टाइप के चीज़ में काम आएगी। देखिए हिल रहा है, अब थोड़ा सा यानी ज़्यादा क्या हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है इन्वायरमेंट में। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी बस 5 मिनट और बस। ठीक है, फिर ओवर कर देंगे इसको, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक ब्लर इफेक्ट बस बता देता हूँ, डिलीट, सामने से दिखा देता हूँ तेरे को ब्लर का एक इफेक्ट, अच्छा सा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ओपन, मेरे पास है ना 3D वाले फाइल से रिलेटेड है, वो दिखा रहा हूँ। मटेरियल लाइब्रेरी, हाँ ये रहा। 3D रेफरेंस इमेजेस नहीं, 2D कटआउट्स, हाँ ये वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ये पेड़ लेके आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, कॉपी करके लाया है ना, ये लिया मैंने, इसको बड़ा कर दिया। ये आ गया मेरा ट्री। ठीक है, एक और ट्री लाता हूँ, ओपन, कौन सा ट्री लाया, थोड़ा ये अच्छा लगता है, इसका पिक्सल भी अच्छा, कंट्रोल है, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, ओके, ये हो गया। इन्हीं के नीचे एक इमेज रखूँगा ना तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, 3D वाला ही ड्राइंग एक लेके आता हूँ अपनी फ्रीलांस वर्क से। ठीक है, ये ओके, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल T करके इसका बड़ा, ये इमेज का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया यार, अगली बार थोड़ा छोटा बनाएंगे। ठीक है, चलो अब जैसा भी है, ये ले लिया, कंट्रोल T करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ।
ठीक है। ओके, अब देखना ये इमेज पे काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, है ना। तो देख पीछे बैकग्राउंड है हमारा, है ना। अब देख ये पेड़ है ना। मैं इस पेड़ में अगर पेड़ पूरा सेलेक्ट है, ठीक है, यानी पूरा लेयर है उसके आस, यानी साथ में कुछ नहीं है ना। ये चीज़ का कंफ्यूजन हमेशा दूर रखना है। सिर्फ पेड़ सेलेक्ट नहीं है, पूरा लेयर सेलेक्ट है, ठीक है। फ़िल्टर में गया, क्या करा था मैंने, ब्लर, है ना। यहाँ से ब्लर में मैंने लिया मोशन ब्लर। तो देखिए पेड़ हिलता हुआ दिख रहा है। देख मेरे को जितना मोशन दिखाना है उतना मैं ले सकता हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे 1 पिक्सल है, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, जहाँ मेरे को वो एक मोशन जैसा दिखे वैसा रखा। तो अभी देख, ये देख के क्या लग रहा है कि कैमरा इफ़ेक्ट रहता है जो कैमरा में करते हैं ना हम लोग, कि सामने का ब्लर दिखेगा तो पीछे का अच्छा दिखता है बैकग्राउंड। पोर्ट्रेट मोड नहीं है जो फ़ोन के कैमरा में पोर्ट्रेट मोड रहता है, ठीक है, ये उसके जैसा लगेगा ना, ठीक है। कंट्रोल Z इसको नॉर्मल कर देता हूँ अभी। ओके, समझा ये। अब मैंने क्या किया था, ब्लर में से मोशन ब्लर किया था, है ना। अगर मैं इसको गॉसियन ब्लर करता तो ये क्या हो जाता, अभी पोर्ट्रेट मोड हो जाता, पर उसमें क्या है, पोर्ट्रेट मोड मोशन वाला दिख रहा था। अब यहाँ क्या हो गया, एकदम ये प्योर पोर्ट्रेट मोड हो गया, है ना। पर वो मोड क्या था, मोशन मोड था। तो पोर्ट्रेट मोड और ये मोड में डिफरेंस है, समझ गया। वो वाला क्या था मोड तेरा, मोशन वाला मोड, है ना। ब्लर में से क्या लिए थे हमने, मोशन ब्लर, ठीक है। तो ये क्या है, जब कैमरा मूव होता है, एनिमेशन होता है, उस समय ऐसा इफ़ेक्ट आता है वीडियो में खासकर, है ना। और जब सिंगल इमेज रहेगा तो कौन सा आएगा, ब्लर वाला मोड, है ना। अब जैसे ये वाला इमेज ले लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पे ऐसे जगह रखूँ जहाँ अच्छा दिखे ना, इसलिए मैं इसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये ले लिया। अब देख इसी में सेम चीज़ हम करेंगे। वो कौन सा था, मोशन ब्लर, ठीक है। ये ले लिया गॉसियन ब्लर। दिख रहा है डिफरेंस दोनों में, एक इफ़ेक्ट नहीं है ना, इफ़ेक्ट डिफरेंट है दोनों में। जितना ज़रूरत है उतना उसको रखते हैं। अब देखिए इतना ज़्यादा भी कब होता है, जब बहुत ज़्यादा पास रहता है ना। ये बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक इफ़ेक्ट हो गया ये, ठीक है। तो इन्हीं की वैल्यू को ध्यान रख के काम करना है। देखिए बहुत ज़्यादा हो गया ना, इसको थोड़ा सा। अब देखिए ये गलती क्या हो गया यहाँ पे हमसे, कि ये हमने क्या रखा है, सामने रखा है। ये असली में कहाँ होना चाहिए था, पीछे, है ना। तो पीछे करने के लिए भी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, क्या करूँगा मैं शॉर्टकट, देखो यानी समझ में आएगा क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ एक स्काई टाइप का भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। मैं ये लिया तो एक तरह से मैं क्या किया, ये वाइट कलर आराम से पकड़ लिया, ओके। अब क्या किया, मार्क्यू लिया, मेरे को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। सब्सट्रैक्ट मोड में हूँ मैं, ऑल्ट से ही सब्सट्रैक्ट होता है। अभी मेरे को वहाँ से सब्सट्रैक्ट लेने का ज़रूरत नहीं है, मुझे याद है क्या करना है। ये हो गया सब्सट्रैक्ट, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पीछे कुछ है ना, इसी में हूँ मैं, पीछे कुछ है, ओके। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब देख पीछे क्या हो गया, वाइट कलर आ गया, क्लियर। ये मेरा क्या बना था, अच्छा ये वाला, सॉरी ये वाला इमेज, है ना। ये अभी सामने है, ठीक है। मेरे को वैसा इफ़ेक्ट लाना है कि नेचुरल लगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ज़्यादा सही लग रहा है, समझ रहा है ना क्या किया, ठीक है। इसका साइज़ छोटा कर देते हैं थोड़ा। अच्छा बाकी चीज़ भी साफ़ करना पड़ेगा फिर, ठीक है। जितना हो रहा है दिखा देता हूँ। ऐसा लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। पीछे रहेगा ब्लर इफ़ेक्ट तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, सामने मोशन ब्लर अच्छा लगेगा, ओके। और ये ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे
इमेज पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, अब ये भी मेरे को हटाना है ना, इसलिए मैंने अब देख कंट्रोल के साथ सॉरी शिफ्ट के साथ ये ऐड किया, अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया ऑल्ट से। अरे यार, कंट्रोल से ऐड मार्क्यू लेना था, ये हो गया। ठीक है क्लियर, ये हटाना पड़ेगा यहाँ तक, और ये भी हटाना पड़ेगा यहाँ तक, डिलीट, कंट्रोल टी। ठीक है, लग रहा है नेचुरल है ना। कि जो चीज़ में जो इफ़ेक्ट देना है ना वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गॉसियन ब्लर दिए थे, देख अब ये जितना ज़्यादा ब्लर करूँगा समझ में क्या आएगा कि वो उतना दूर है। ओके देख, अब ये इतना बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये ऐसा भी चल जाएगा, बस स्काई नहीं है हमारे पास, है ना। मैं स्काई भी डालूँगा तब वो भी मैच करेगा किसी ना किसी तरह से, है ना। और अगर इतना दूर डाल भी दिया मैंने ना, तो मेरे को मेरा मेन इमेज जो है इसको भी थोड़ा सा गॉसियन ब्लर करना पड़ेगा, तब वो एक्सेप्टेबल लगेगा, नहीं तो एक्सेप्टेबल नहीं लगेगा। ठीक है, अभी उससे ज़्यादा ही हो गया ये। जैसे मैंने जब इतना ब्लर किया ना, इसको इतना ब्लर किया, तब इसका सॉरी गॉसियन ब्लर, इसका ज़्यादा गॉसियन ब्लर उसके साथ सूट करेगा, है ना। ऐसे अब देखिए असली में बहुत ज़्यादा है, पर ये सूट क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा करंट इमेज भी थोड़ा ब्लर हुआ है। और ये देख के क्या पता चल रहा है, ये सामने है। ओके, अब देख मैंने ये चेंज करके दिखाया ना, समझ में आया लेयर को आगे पीछे कब करना पड़ता है, कहाँ पे करना पड़ता है। ओके, अगर मान ले मेरे को यहाँ पे स्काई लगाना है पीछे, तो मैं एक नया इन्वायरमेंट भी ला सकता हूँ। ओके, क्या किया मैंने, ओपन किया, सीधा एक इन्वायरमेंट लेके आता हूँ। ठीक है, कहाँ गया इन्वायरमेंट, यहीं पे मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर है, 3D रिफ्रेश, जेस्चर फाइल, मटेरियल टेक्सचर, ये बैकग्राउंड। ठीक है, देखिए इनमें से कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। ये बैकग्राउंड ले लिए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसी में इस लेयर में डालना है अपने को, कंट्रोल वी आ गया। अब देख छोटा है ये, इसलिए नहीं दिख रहा है, बड़ा कर देता है इसको ऐसे। क्लियर आया। अब इसको भी मेरे को थोड़ा ब्लर करना पड़ेगा, तब अच्छा लगेगा ना वो। ठीक है, या इस पे भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं हम लोग, ताकि वो मैच करे इसमें। नहीं, यहाँ पे इस पे मैच नहीं करेगा, इसका ह्यू सैचुरेशन ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, इस पे भी मैं ब्राइटनेस सैचुरेशन ऐसा कुछ भी लगा सकता हूँ। तो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट लगाया, इस चीज़ का ब्राइटनेस बढ़ा दिया थोड़ा या घटा दिया, मैच करने लायक, कॉन्ट्रास्ट भी मैच करने लायक रख देते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब देख यहाँ पे अगर नीचे कुछ रहता तो उस पर भी ये इफ़ेक्ट आता, तो इसलिए मैं क्या बताया था लास्ट टाइम, क्लिपिंग मास्क। तो क्लिपिंग मास्क किस में लग रहा है, सिर्फ इस पे, यानी ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट किस में जाएगा, सिर्फ इसी में। ठीक है, लास्ट टाइम बताया था, उसी को रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ओके, फिल्टर लेके ब्लर कर दिया, गॉसियन ब्लर कर दिया, देख अब मैच कर रहा है ना, क्योंकि पीछे का पोर्शन ब्लर होते जा रहा है, तो ये एकदम सही लाइट में अच्छा तो दिख ही नहीं सकता, है ना। थोड़ा तो वहाँ पे ब्लर चाहिए ही। ठीक है, ज़्यादा भी ब्लर रहेगा तो भी, पर फिर भी मैं देख के मेरे को जितना समझ में आ रहा है उतना कर रहा हूँ। क्लियर, समझ गया है ना। समझा, गॉसियन ब्लर, ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, ग्रेडियंट
कि यहाँ पे भी देख वो वाले लाइट वाले इफ़ेक्ट है ना, यहाँ पे भी ला सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आज का ओवर करते हैं।